हाम्रो प्रेमी पिता परमेश्वर, स्वर्ग आदि पृथ्वी का मालिक, सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई महिमा सदा सर्वदा भइरहेको होस्। और उपस्थित सभी प्रियजनों को ख्रिस्ट यीशु में मेरा जय मसीह एवं स्वागत है आज की आराधना के दिन में, प्रभु के चरणों में, उनकी उपस्थिति में। तो आइए हम पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ हम उसके चरणों में जाएंगे और आज हम उसके वचन से विशेष बातों को लेकर मनन करेंगे। किसको पता है आज कौन सा दिन है? यस, मदर्स डे। मेरी नाती बोल रही है आज मदर्स डे है, लेकिन आज द डे ऑफ लॉर्ड है, प्रभु का दिन है ना। तो प्रभु का दिन में मदर्स डे आया है। ये हमेशा तारीख के हिसाब से चेंज होता है और इस मदर्स डे को बनाने वाला मनुष्य है। मनुष्य इसलिए इसको बनाया कि मनुष्य जाने कि अपनी माँ और पिताजी का अहमियत क्या है, महत्व क्या है, और इसी चीज़ को याद करने के लिए कम से कम साल में एक बार अपने माता पिता को आदर दे, सम्मान दे, इज्जत दे, घूमने फिरने जाए, है ना, आनंद के साथ समय बिताए, माँ पिताजी के वैल्यू को समझे। इस वजह से मदर्स डे जो है वो रखा गया है विश्वव्यापी, ताकि आज के ज़माने के जो बच्चे हैं वो बहुत ही व्यस्त हैं, क्योंकि धन की ज़्यादा ज़रूरत है ना। आज हम जो चावल मेरे ज़माने में 2 से 2.5 रुपये किलो खाया करते थे, आज वो चावल जो नॉर्मल चावल है 50 रुपये किलो है। तो उस समय का 200-250 रुपया का इनकम से घर परिवार चलता था, लेकिन आज 25 से 30 हज़ार की इनकम से भी घर परिवार नहीं चलता, जिस वजह से आज के बच्चे इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने माता और पिता की महत्व क्या है उसको नहीं समझ पाते, नहीं जान पाते। और इस वजह से कि लोग कम से कम साल में एक बार अपने माता पिता को याद करें, ये सोचकर मदर्स डे का दिन नियुक्त किया गया। एज अ क्रिश्चियन अपने माता पिता के प्रति हमारी श्रद्धा भक्ति कैसी होनी चाहिए, कैसे उनका आदर करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, आज हम इन बातों को वचन से थोड़ी देर देखेंगे। सबसे अच्छा उदाहरण और आदर्श यदि आप बाइबल में देखना चाहते हैं तो वो है प्रभु यीशु मसीह। आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कितना आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में? बट व्हाट बाइबल टेल्स हम देखेंगे। लूका में है, लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय में 2 अध्याय का 52 वर्ष आप देखिए, 52वां पद। तो इसके बाद यीशु का और रिकॉर्ड नहीं है। तो यीशु जो है वो मंदिर में आया जाया करते थे और पुजारी लोगों से चर्चा परिचर्चा किया करते थे, शास्त्री लोगों से चर्चा परिचर्चा किया करते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 52वां पद हमें बताता है कि यीशु बुद्धि और दिलडोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। तो वो मनुष्य के बीच में अपने परिवार के साथ ही बढ़ता गया। वो एजुकेशन ग्रैब किया, पढ़ाई लिखाई की, और वो अपने मम्मी पापा और परिवार को भी मदद किया। इस बीच हम देखते हैं, जब इतिहास को निहार कर देखेंगे तो यीशु मसीह उस समय 12 साल से लेकर के 30 साल के उम्र तक कोई आश्चर्य कर्म नहीं किया, कोई सेवकाई नहीं किया, बल्कि 12 वर्ष से लेकर के 30 साल के उम्र तक वह एजुकेशन ग्रैब किया, शास्त्र के अध्याय की और बुद्धि को प्राप्त किया, परमेश्वर की उपस्थिति में रहा। इतना ही नहीं, क्योंकि उनके पिताजी बड़ाई थे। बड़ाई मतलब क्या है? कारपेंटर। जोसेफ जो था वो कारपेंटर था और पिताजी को उसके काम में वो मदद किया करता था। पिताजी के साथ रह करके उनके कामों में वो मदद किया करता था, अपने भाइयों को अच्छी अच्छी शिक्षा दिया करता था। लेकिन उसके बाद जब वो 30 साल की उम्र में सेवकाई में निकला, उसके बाद वो अपने माता पिताजी को मदद करते थे, लेकिन बहुत कम, क्योंकि वो कहता था कि मेरा काम ये नहीं है, बल्कि मेरा काम है परमेश्वर के राज्य को खड़ा करना, एस्टैब्लिश करना, परमेश्वर के लिए काम करना, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना।
ये मेरा उद्देश्य है, ये मेरा काम है, तब जाकर के वहां से उनका सेवकाई जो है बढ़ना शुरू होता है, सेवकाई करना शुरू होता है। लेकिन सेवकाई के दौरान वो अपने जिम्मेदारी को नहीं भूलता, वो अपने माता पिता को नहीं भूलता, वो अपने भाई बहनों को नहीं भूलता, बल्कि सबका देखरेख वो करता था, सबकी चिंता वो किया करता था और अपनी माँ को और अपने पिताजी को उनका दर्जा दिया करता था। इसलिए उनके माता और उनके पिता जो मरियम और जोसेफ थे, वो अपने बेटे पे गर्व करता था, यानी कि यीशु पे गर्व करता था कि हमने परमेश्वर से इतना बड़ा वरदान मिला है जो स्वयं परमेश्वर का ही प्रतिरूप है और हमारे साथ रहता है। क्योंकि वो कभी भी किसी को भी अन्याय प्रकार से व्यवहार प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी के साथ नहीं किया, ना तो अपने परिवार के साथ, ना तो बाहर वालों के साथ, ना तो समाज के साथ। तो उसके कैरेक्टर को जब हम देखते हैं, वो पूरी तरह परमेश्वर में समर्पित और जिम्मेदारी से परिपूर्ण था और उन्होंने अंतिम जिम्मेदारी भी बखूबी निभाया था। वो अंतिम जिम्मेदारी क्या था, हम लोगों ने यूहन्ना 19 अध्याय में पढ़े हैं, उसको एक बार हम देखेंगे कि उसने कैसे बखूबी अपने अंतिम जिम्मेदारी को भी पूरा किया। 19 अध्याय का 25 से 27 हमने पढ़ चुके हैं। यहां हम देखते हैं मरियम नाम का 3 औरत होती है, मरियम नाम की 3 स्त्री होती है। तो यहाँ पर पहला स्त्री जो होती है वो यीशु मसीह की माँ होती है मरियम, दूसरा यीशु मसीह की माँ की बहन मरियम होती है, तीसरा मरियम मगदलिनी होती है, मरियम मगदलिनी। तो 3 मरियम यहाँ पर है, इसमें हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जो मरियम कब्र में गई थी दौड़ करके, वो यीशु की माता नहीं थी, वो मरियम मगदलिनी थी जो कब्र में गई थी। हम लोग प्रायः सोचते हैं कि यीशु की माता थी, नहीं, यीशु की माँ नहीं थी, वो मरियम मगदलिनी थी। आप ध्यान से पढ़िएगा, आपको मिलेगा वहां। तो यीशु की माता मरियम, उसकी बहन का नाम मरियम, यानी कि यीशु की मौसी का नाम मरियम, और उनका एक चेली यीशु के पीछे चलने वाली जिसका नाम मरियम मगदलिनी। तो इस विषय को हमें गौर करने की जरूरत है। जब हम अध्ययन करते हैं, बारीकी से अध्ययन करने की जरूरत है। और 26वें पद में लिखा है, तब जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने अपनी माता की जिम्मेदारी को, अपने पिता की जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाया। अब वो क्रूस पर मर के उद्धार का बलिदान होने जा रहा है, उसका अंतिम सांस क्रूस पर दौड़ रहा है। और वो अंतिम समय पर क्या किया, मरियम को बोली, हे नारी, अपनी माँ को बोली, हे नारी, देख ये तेरे बेटे। मतलब अब तेरा बेटा अपना कर्म पूरा किया, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया, मनुष्य जाति के लिए बलिदान हो गया। अब ये बेटा पिता के साथ हमेशा के लिए रहेगा, अब तेरे साथ नहीं रहेगा, परंतु मैं अपनी जिम्मेदारी मैं अपने चेलों को देता हूं, और ये चेले आज से तेरे बेटे हैं, और यही चेले तुम्हारा देखरेख करेंगे, तुम्हारा ध्यान रखेंगे। सो यीशु ये कहना चाहता था, क्योंकि वो क्रूस पर थे, उसकी सांसें बंद हो रही थी, वो ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता था, इसलिए शॉर्टकट में उनके चेलों को और अपनी माता को अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया। सो यीशु मसीह परमेश्वर पुत्र होकर के भी अपने सांसारिक माता पिता का आदर किया, सम्मान किया। बोलने से आज हम सांसारिक माता पिता का खुद का संतान होकर भी यदि हम अपने माता पिता का आदर और सत्कार और सम्मान न करें, तो वचन कहता है हम पर हाय। हाय का मतलब क्या है मालूम है? आलसिया वाला हाय नहीं, हाय का मतलब श्राप, हम पर श्राप। परमेश्वर का वचन में माता और पिता को ऊंचा दर्जा में रखा गया है। इसलिए जो बच्चे हैं, जवान हो जाने के बाद अपने माता पिता को हीन भावना से, तुच्छ भावना से नहीं देखना चाहिए। चाहे हम जितने भी बुद्धिमान बन जाए, चाहे हम जितने भी एजुकेटेड हो जाए,
चाहे हम देश का प्रधानमंत्री भी क्यों ना बन जाए, परंतु मां बाप का दर्जा हमें देना है। मां बाप का दर्जा हम किसी को नहीं दे सकते, वचन कहता है, मैं नहीं। आगे हम देखेंगे, वचन कहता है। और यीशु मसीह ने अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाया और अपनी मां और पिताजी का आदर किया, सत्कार किया, सम्मान किया, और बड़े सम्मान के साथ में चेलों को वो जिम्मेदारी सौंप दी कि आज से मेरी मां का देख रेख तुम लोग करोगे, मेरे बाद इनको किसी प्रकार का तकलीफ आने नहीं दोगे, जैसे मैंने इनका ख्याल रखा वैसे तुम इनका ख्याल रखोगे। और उन चेलों में उनके दो भाई यूहन्ना और याकूब भी थे, यूहन्ना और याकूब भी थे। तो उन्होंने ये बात भी दर्शाया कि देखो यूहन्ना और याकूब तुम मेरे भाई हो, जब तक मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हारे मम्मी के साथ था, मेरे मम्मी के साथ था, मैंने उनका अच्छी तरह से देख रेख किया, अपनी जिम्मेदारी को पूरी किया, तुम भी करो। वो केवल परमेश्वर की आज्ञा को ही पूरा किया नहीं, बल्कि अपने सांसारिक माता पिता की जो जिम्मेदारी था वो भी पूरा किया, अपने चेलों के प्रति जो उसकी जिम्मेदारी थी वो भी पूरा किया, और कलीसिया के प्रति जो उसकी जिम्मेदारी बनती है वो भी पूरा करता है। वो जिम्मेदारी पूर्ण व्यक्ति जिम्मेदारी पूर्ण परमेश्वर है। उससे हम सीख सकते हैं कि हम अपने माता पिता को किस दर्जा तक रखें। ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि ये वचन है, और ये वचन जब आप लोग अपने कान में डालोगे, कान से हृदय में जाएगा, आपके जीवन में आशीष का कारण बनेगा। आज ध्यान से सुनिएगा, अपने माता और पिता का आदर करो। एफिसियों के पत्र 6 अध्याय 1 से 3। तो यह 3 पद है, 3 पद में लिखा है, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। क्योंकि यह उचित है, तुम अपने माता पिता के बात को मानो। वाई? माता पिता यूं ही नहीं कहता कि माता पिता की बात को मानने के लिए वचन में यूं ही नहीं कहता, क्योंकि माता पिताजी को लाइफ का एक्सपीरियंस है प्रिय। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कैसे करने से क्या होगा, भविष्य में क्या हो सकता है, यदि मैं इस ट्रैक पे चलूं तो क्या होगा, उस ट्रैक पे सारी बातों का अनुभव, एक्सपीरियंस अपने लाइफ में बटोर के रखे हैं माता पिताजी। और वही एक्सपीरियंस को अपने बच्चों को शेयर करते हैं माताजी पिताजी। माताजी पिताजी इसलिए शेयर करते हैं कि वो नहीं चाहते कि जो मेरे विकट जिंदगी में मेरे गलती के कारण से मैंने दुख और तकलीफें उठाई, मेरे बच्चे को ना उठाना पड़े। दैट इज द रीजन बाइबल टेल्स अस टू ओबे योर पेरेंट्स। वो कारण है। और इसी वजह से यदि हम परमेश्वर के इस वचन को मानकर अपने माता पिता के आज्ञाकारी होते हैं, तो दूसरा पद लिखता है, अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है। दिस इज द कमांडमेंट्स ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की आज्ञा है, अपने माता पिता का आदर कर, और प्रथम आज्ञा है, फर्स्ट कमांडमेंट है। तो ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला होगा और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहोगे। तुम्हारा लाइफ बहुत ही फलीफाप होगा, आशीषमय होगा, और धरती पर दीर्घायु होगा, लंबा आयु जी सकेंगे आप। ये सब रीजन है माता पिता का आदर करने का। ये सब प्रतिफल है, आशीषें है, जो हमारे जीवन में एक 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 करके आती रहेंगी। लेकिन मैं अफसोस हूं, दुखी हूं उनके लिए जिनके माता पिता नहीं है। पर याद रखना, जिनके माता पिता नहीं है, उनका एक पिता है, वो है परमेश्वर पिता। और जो परमेश्वर पिता के शरण में आता है, परमेश्वर उन अनाथों का, जिनके माँ बाप नहीं है, देखभाल करते हैं, उनको संभालते हैं, उनको गाइड करते हैं, यदि पूरी रीति से हम अपने पिता परमेश्वर पर समर्पित होते हैं। लेकिन जिनके पास अपना माता पिता है, उनके पास धन और संपत्ति है, मैं ये कहूंगा। माता पिताजी अपने बच्चों को कभी भी दुख देना नहीं चाहता। एक माँ
एक पिताजी जब अपने बच्चों को जन्म दिया ही नहीं होता है, तब से वो अपने बच्चों के लिए योजना बनाना शुरू कर देता है। मालूम है, तब से योजना बनाना शुरू कर देता है कि मेरे बच्चों को कौन सा स्कूल में डाल, मेरे बच्चों के भविष्य के लिए हम क्या करें, उनके विवाह के लिए हम क्या करें, उनको हमारी अवस्था में रखना तो ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी अवस्था में रहा तो आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा दुख और तकलीफ झेलने होंगे। उनको हमें अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना होगा, अच्छे से अच्छे कॉलेज में देना होगा। इन सारी बातों का योजना बच्चे के जन्म होने से पहले माता पिता प्लानिंग करते हैं। बच्चों को पता ही नहीं होता और वो प्लानिंग धीरे धीरे करके साक्षरता में आ जाती है, मतलब वास्तविकता में प्रकट हो जाती है कि नहीं। और चाहे वो उसके माता पिता जी जितने भी गरीब हो, है ना, ठेला टांगने वाला हो, रिक्शा चलाने वाला हो, ऑटो ड्राइवर हो, छोटा मोटा फुटकर बिजनेस करने वाला हो, लेबर करके काम करने वाला हो, फिर भी वो चाहता है कि मेरा बेटा लेबर ना करे। रिक्शा वाला चाहता है कि मेरा बेटा रिक्शा ना चलाए, है कि नहीं। आज माँ बाप अपने से ऊंचा सपना अपने बच्चों के लिए देखता है। इसी वजह से बाइबल कहता है कि अपने माँ बाप का आदर किया कर। वो माँ बाप जो अपने खुराक में से अपने बच्चों को खिलाता है, खुद ना खाकर बच्चों के लिए करता है। स्कूल में फीस देने के लिए पैसा नहीं है, परंतु ऋण लेकर के उन्हें पढ़ाता है। क्या ऐसे माँ बाप को हमें आदर नहीं करना चाहिए, सम्मान नहीं देना चाहिए? उस व्यक्ति को देख लो जिसने अपने माँ बाप का सम्मान नहीं किया, उनके बच्चे ने भी उनका सम्मान नहीं किया। फिर आज आप अपने माँ बाप के साथ अच्छा करोगे, भविष्य में आपके बच्चे आपके साथ अच्छा करेगा।